आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स टॉपिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म 2 एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसके पहले आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीख लेते हैं क्या होता है। पहले सीखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। क्या होता है सीक्वेंस? क्या होता है तो इसमें बताया गया है ए सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम डिफिनिट रूल और पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे यहाँ एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सेट ऑफ नंबर है, ये नंबर का कलेक्शन है और ये जो नंबर का कलेक्शन है ये एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रही है। जैसे 2 4 6 8, तो इसमें हर टर्म जो है हर टर्म में 1 2 ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर का कलेक्शन है ये एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो सीरीज़ दिया गया है ये एक सीक्वेंस में है। इसी तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी जो है सबका डिफरेंस कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है। तो ये एक डिफिनिट रूल को फॉलो करती हैं, इसलिए ये जो नंबर का कलेक्शन है, ये जो दिया गया है, सेट दिया गया है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं सीरीज या प्रोग्रेशन क्या होता है। सीरीज या प्रोग्रेशन क्या होता है इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन ए सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होता है उसको जो हम जो है प्लस या माइनस क्या करते हैं, उसे सेपरेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं या सेपरेट कर लेते हैं। तो जो बनता है सीरीज़ बनती है, नंबर का सेट बनता है, उसे हम सीरीज़ या प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है SN A1 + A2 + A3 डैश 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 AN तक। तो ये क्या है, एक सीरीज़ है, एक प्रोग्रेशन है। तो अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक सीरीज़ क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है ए सीरीज, एक ऐसी सीरीज, ए सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टर्म्स इज क्रिएटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए डिफिनिट नंबर्स टू द प्रीसीडिंग नंबर्स। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, मैंने एग्जांपल लिया है 5 3। 5 पे मैंने क्या माइनस किया, 2 माइनस किया 3 आ गया, 3 में मैंने माइनस किया 1 तो कितना आ गया, 3 माइनस 2 माइनस किया कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 1 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 में -2 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। और -5 में माइनस, तो इस तरीके से क्या होता है, -3 मैंने माइनस किया, -3 में माइनस किया -2। इस तरीके से हर टर्म में जो है हम एक नंबर फाइंड कर रहे हैं जो कि क्या है, नेक्स्ट टर्म फाइंड कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो सीरीज़ है, तो इस तरीके से हम हर टर्म में माइनस करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हमको, -2 मिल गया। -2 जो है हर टर्म में फाइंड कर ले रहे हैं। इस तरीके से देखिए दूसरी सीरीज़ क्या है, 3 6 9। 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा। 9 में से 3 जाएगा 3 आएगा। और 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो एक जो डिफिनिट नंबर है जिसको हम जो है से नेक्स्ट टर्म से पहला टर्म को माइनस करने की फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसमें जो है, तो इसमें जो है जो 5 है, जो 3 है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कि कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। तो आइए एरिथमेटिक सीरीज़ फाइंड करने के मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको सिखाता हूँ। तो आइए आपको सिखाते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, मैं ये आपको सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो देखिए जैसे कोई सीरीज़ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, A1 A2 A3 डैश 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 AN तक दिया गया है। तो ये जो सीरीज़ है इसका जो है जनरल टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, ये होता है AN = फर्स्ट टर्म को हम ए से करते हैं डिनोट, +n-1 और डी हो गया, वेयर ए इज ए फर्स्ट टर्म एंड डी इज ए कॉमन डिफरेंस एंड एन हो गया नंबर ऑफ टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गया। और an है nth टर्म। an क्या है, an को हम tn से भी डिनोट कर सकते हैं या nth टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं या लास्ट टर्म को l से भी जो है हम डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला होता है
nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। तो आइए हमें कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। तो पहले हम दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फॉर्म करना है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है 1/2। ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करनी है। तो देखिए पहले क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको पहले में ऐड कर देंगे, -1 + 2, ये कितना आएगा, देखिए -1 + हाफ, 2 × 2 -½ आ जाएगा। कितना आ गया, ये -½ आ गया। ये सेकंड टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया। अब ये पहला टर्म है, पहले टर्म में मैंने 1/2 को ऐड किया, फिर इसमें क्या करेंगे, माइनस जो आया है इसमें +½ हमेशा डी को ऐड करेंगे हम, नेक्स्ट टर्म में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 में क्या करेंगे हम, 1/2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो मैंने इसमें 1/2 ऐड किया, -½ आ गया। अब फिर मैंने -½ में 1/2 ऐड किया, हमेशा कॉमन डी को ही ऐड करेंगे, 0 आ गया। फिर 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो इतना आ गया, 1/2। इस तरीके से हम जो है एक सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो कितना आ गया, पहले कितना आ गया, -1 आ गया, फिर कितना आया, -½ आ गया, फिर कितना आया, 0 आ गया, फिर कितना आ गया, ½ आ गया। इस तरीके से हम जो है हर टर्म में जो है 1/2 ऐड करते रहेंगे। प्रीसीडिंग टर्म में हम 1/2 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। इस तरीके से हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो है फॉर्म कर सकते हैं, ये तरीका होता है। तो अब आइए देखिए नेक्स्ट। अब दूसरी टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है, कह रहा है कि एक एरिथमेटिक सीरीज दिया हुआ है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, -5 -1 3 एंड 7 डैश डैश डैश। कह रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म कितना होगा ये आप बताइए, और जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको आपको बताना है। तो जो फर्स्ट टर्म है a = हो गया -5, और जो d होता है ये होता है a2 - a1। a2 मीन्स सेकंड टर्म हो गया, -1, और -1 में अगर माइनस करेंगे कितना हम, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया, -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5 = कितना आ गया, 4 आ गया। क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ गया। कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। इस तरीके से क्या होता है, आप आसानी से जो है ये 2 टाइप क्वेश्चन समझ गए। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए कितना आसान, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर अब जो है आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हिच टर्म, क्या है, व्हिच टर्म of AP 3 8 13 dash dash is 78। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 dash 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 is 78। कह रहा है कि कौन सा टर्म, विच टर्म्स, इट मीन्स यहाँ n फाइंड करना है। क्या करना है, विच टर्म मीन्स n फाइंड आपको करना है, जो n होगा आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें जो सीरीज दिया हुआ है इसमें जो है फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1। मीन्स हम जो है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 8 माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, कितना आ गया, 5 आ गया, डी आ गया, ए आ गया, और इसका जो है दिया हुआ कौन सा टर्म 78 मीन्स इसका लास्ट टर्म दिया हुआ 78 = an दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है। तो an = a + n - 1 × d, ये फार्मूला हो गया। an दिया हुआ है कितना, 78 दिया हुआ है, इट मीन्स इसको लास्ट टर्म ही मान सकते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, प्लस आपको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। d = कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 में से 3 का कितना आ जाएगा, 5 आ गया है, d 5 आ गया, 5 हो गया।
इसको इधर लाएंगे, 78 माइनस 3 n माइनस 1 5 हो गया। अब ये हो जाएगा n माइनस 1, ये डिवाइड हो जाएगा, 75/5 हो गया, 5 × 5 5 5 जा कितना आ गया 15 आ गया। n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 15 और n इक्वल टू आ गया 15 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 16। इस तरीके से आप जो है कह रहा है कि विच टर्म ऑफ, क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ AP इज इतना, तो 11वां टर्म जो होगा 78 होगा। इस तरीके से आपने n की वैल्यू जो है फाइंड कर ली है। तो आइए अब आपको मैं सिखाता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर। तो देखिए कैसे आप करेंगे इसको जो है। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 10 7 4 डैश 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 13th टर्म फाइंड करना है। कह रहा है कि ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, ये AP दिया हुआ है, आपको 13th टर्म फाइंड करना है, 30वां सब जो है टर्म फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ आपको 13th टर्म, 30वां टर्म फाइंड करना है। कौन सा 30 टर्म फाइंड करना है। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया, प्लस n आपको क्या करना है 30 माइनस 1 और इंटू D कितना है 7 में से 10 जाएगा कितना आएगा, देखिए आपको बताया था A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा। A2 दिया हुआ कितना 7 माइनस हो गया 10, आंसर आ गया -3। ये हो जाएगा 10 प्लस, देखिए यहाँ आएगा 29 आ जाएगा, मल्टीप्लाई -3 आ गया, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया, आ गया -77। इस तरीके से आप जो है आपने क्या सीखा कि कैसे हम कोई टर्म दिया हुआ है उसको फाइंड करना है। तो आज मैंने आप लोगों को सिखाया कि जो AP होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि किसी भी जो है AP का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल टर्म फाइंड करने का क्या क्या मतलब क्या होता है, फार्मूला होता है, और 2-3 टाइप इक्वेशन मैंने आपको सिखाया, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने डिस्कस किया है। अब मैं NCERT का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको लेकर के आएंगे और सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो है बेसिक क्लास है AP के लिए, इसको आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर के आऊँगा NCERT के।